कीर्ति इट्स जस्ट नेहा। जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं ये वीडियो कंटिन्यूस रखूंगी, आपका जो थ्योरी वाला सेक्शन है कंप्लीट करवाऊंगी। तो आज हम आ चुके हैं सेकंड पार्ट में, और यहाँ पे पेज नंबर राशि रस्तोगी से मैं आपको बता दूं कि कौन सी पेज नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। गाइज, आपके लिए एक खुशी की खबर ये भी है कि अब से मैं आपको प्रैक्टिकल का सेशन भी लाऊंगी प्लस थ्योरी का भी सेक्शन लाऊंगी, तो दैट आप दोनों का प्रिपरेशन कर सकें। क्योंकि आपको पता है जून जुलाई अगस्त में ये 3 मंथ जो होता है आपका प्रैक्टिकल में चला जाता है। जून में तो मोस्टली नहीं आता, लेकिन जुलाई और अगस्त में चांस बढ़ जाते हैं। और गाइज, अभी मैं वीडियो शॉर्ट से जल्दी इसलिए नहीं ला पाई थी क्योंकि जयपुर चली गई थी। जयपुर में श्री रथ श्याम मंदिर, खाटू श्याम मंदिर, प्लस हाँ, जो आपने फाइन आर्ट की बुक में क्लास 12th में मानसिंह के बारे में पढ़ा होगा, एनसीईआरटी फाइन आर्ट में, वहाँ पे भी मैं गई थी मानसिंह फोर्ट में। प्लस नाहर सिंह के बारे में भी पढ़ा होगा, उसमें भी मैं गई थी। और एक और क्या था, जंतर मंतर जो वहाँ पे जयपुर में है, प्लस हवा महल। हवा महल तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट था जयपुर में, उसको तो भूल ही नहीं सकते। और एक और चीज गई थी, याद नहीं आ रहा। खाटू श्याम से थोड़ी सी दूरी पे श्री बालाजी मंदिर पड़ता है, 1 घंटे की दूरी पे, वहां भी गई थी। बहुत मजा आया गाइस, 2 दिन में मैं पूरा एंजॉय करके आई हूँ, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया। इसलिए मैंने उस दिन, आपने नोटिस किया होगा कि मैंने रात के 1 बजे वीडियोस अपलोड किए थे, तब जाके आपने सुबह देखा था 1 तारीख को जून में। इसलिए अब मैं फिर से वीडियोस अपलोड करूंगी, हाँ, लेकिन रेगुलर अपडेट आपको करूंगी, रेगुलर रहूंगी वीडियोज में, और आप भी रेगुलर अपडेट रहते रहना मेरे चैनल पे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू बीएफए थ्योरी जरूर मिलता है, प्लस यूनिवर्सिटी का भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मैं डालती रहती हूँ। और हाँ, अगर आप लोग बोलेंगे तो आप कमेंट डाउन करके बोलिए कि मैं नेक्स्ट वीडियो जो है आपके कट ऑफ के ऊपर लेके आऊँ। बीएचयू, शांति निकेतन एंड दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट, यहाँ पे कट ऑफ कितना जाता है, आपको कितना स्कोर करना है कि आपका पक्का सिलेक्शन हो जाए, जो सीयूटी के अंतर्गत आते हैं। पर इस वीडियो में मैं आपको जो बताऊंगी वो नॉन सीयूटी के लिए थ्योरी पढ़ाऊंगी, क्योंकि सीयूटी वाला जो थ्योरी है वो हो चुका है, सबका एग्जाम खत्म हो गया है सीयूटी का। तो इस वीडियो में मैं आपको नॉन सीयूटी में जो यूनिवर्सिटी आता है, लखनऊ यूनिवर्सिटी, महात्मा गांधी राष्ट्रीय विद्यापीठ हो गया, या फिर एक कॉलेज कोलकाता कॉलेज ऑफ आर्ट करके कुछ है, और एक है हमारा जेजे कॉलेज ऑफ आर्ट का भी शायद एग्जाम हो गया है, और जामिया का भी एग्जाम हो चुका है। ये 2 यूनिवर्सिटी, महात्मा गांधी एंड लखनऊ यूनिवर्सिटी, ये दोनों रह रहे हैं। ये भी बहुत अच्छे में आता है, बहुत अच्छी चीज़ों में काउंट होता है, इसलिए मैं इसका वीडियो बना रही हूँ आपके लिए। गाइस, लिटरली मैं बता नहीं सकती ना, एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था श्री बालाजी मंदिर में। वहां पे ना मेरा जो सैंडल था, सबसे मोस्ट फेवरेट सैंडल था, मैं वो पहन के गई थी। और मुझे, मतलब जब मैं उतार रही थी ना सैंडल को, क्या बोलते हैं, जो मिठाई वाली दुकान पे होते हैं, सब लोग अपना सैंडल उतार के वहां से मंदिर दर्शन करने जाते हैं, तो मैं जब उतार रही थी ना, तो मेरे दिल से आवाज आ रही थी कि ये चोरी हो जाएगा। बट मैंने फिर भी अपने दिल को तसल्ली दिया और मंदिर में दर्शन करने गई। हनुमान मंदिर, बालाजी मंदिर है वो हनुमान जी का ही है। तो जब दर्शन करने गई, तो जब वापस आई, तो भाई लिटरली मैं सबके सामने रो रही थी। मैं बता नहीं सकती क्या एक्सपीरियंस फेस किया। इसलिए मैं आई विल सजेस्ट यू कि आप हमेशा मंदिर में जाओ ना, मतलब आपने सैंडल भी पहना हुआ है तो आप कार में चेंज कर लो, कार में नॉर्मल स्लीपर पहन के अपना जो है सैंडल रख देना और फिर मंदिर दर्शन करने जाना, क्योंकि यहाँ पे सब लोग लूट लेते हैं, सैंडल वगैरह लूट लेते हैं। और मेरे पेरेंट्स मुझे अश्योर कर रहे थे, बोल रहे थे कि जो अपना चप्पल ले जाता है वो अपना हमारा दुख दर्द भी लेके चला जाता है। तो फिर जैसे तैसे मैंने अपने टीयर्स को कंट्रोल किए, भाई मैं रो रही थी। फिर थोड़े दिनों बाद, अभी भी दुख होता है, कल ही हुआ है ये इंसिडेंट, इसलिए मैं आपको अपना बता रही हूँ, अपने दोस्त समझ के बता रही हूँ, ठीक है। आप राशि रस्तोगी की बुक निकाल लीजिए और पेज नंबर 15 निकाल लीजिए, वहां से मैं आपको पढ़ाना स्टार्ट करती हूँ। टॉपिक का नेम है हमारा, कला की दृष्टि से रस 8 प्रकार के होते हैं, पर 9 रसों का वर्णन किया गया है। जैसे कि रस प्लस भाव को मिला के जो वर्ण बनता है, उसको मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो जब हम श्रृंगार प्लस रति मिलाते हैं तो यहाँ पे श्याम मतलब काला कलर बनता है, मतलब वो इंडिकेट करता है, रिप्रेजेंट करता है काला कलर, श्याम। और हास्य प्लस हास्य जब मिलाते हैं, ये दोनों वो है इंडिकेटर। और जो मैं आपको वन बता रही हूँ वो स्ट्रेट है, मतलब
शेड का मतलब रिप्रेजेंट करना, वो कलर क्या आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, किस चीज से रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको हम बोलते हैं वर्ण। ठीक है, तो हास्य प्लस हास, हास का जो होगा वो सफेद होगा। जब हम करुण और शोक को देखते हैं तो वो काला कलर का इंडिकेट करता है। वीर और उत्साह नारंगी कलर को इंडिकेट करता है। रॉन्ड क्रोध जो है आपको पता है गुस्सा वाला इमोजी, तो इसमें लाल कलर से इंडिकेट करता है भयानक प्लस भय। काला कलर का इंडिकेट करता है जब भूत आ जाता है तो भयानक जैसा सीन इंडिकेट हो जाता है, क्रिएट हो जाता है एकदम, तो उसको हम बोल सकते हैं कि काला कलर को इंडिकेट करता है। ब्लैक कलर को विभत्स प्लस जुगुस्सा या फिर घृणा, ये जो है नीला कलर को इंडिकेट करता है जब घृणा मतलब नफरत होता है ना, शायद नफरत को बोलते हैं, घृणा आ रही है उसके ऊपर, घृणा करना, पता नहीं आप जो भी हो, तो वो नीला कलर को इंडिकेट करता है। अद्भुत और या फिर आश्चर्य प्लस विस्मय, ये पीला कलर को इंडिकेट करता है। और शांत एकदम काम और निवेद जो है वो व्हाइट कलर को इंडिकेट करता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं सीयूटी नॉन सीयूटी यूनिवर्सिटी में, जैसे कि भावों का घनिष्ठ संबंध किससे है, तो आप बोलेंगे रस से। काव्य शास्त्र में कितने रसों का वर्णन है, 9 रस, ना कि 8, याद रखना। नाट्य शास्त्र मतलब नाटक के शास्त्र में कि प्रणेता कौन है, भरत मुनि। नाट्य शास्त्र में कितने रसों का वर्णन है, 8 रस का। और काव्य शास्त्र में 9 रसों का। ठीक है, याद रखना, ये दोनों का डिफरेंस याद रखना। जब पूछेंगे नाट्य शास्त्र में कितने कितने रसों का वर्णन है, तो 8 शास्त्र बोलेंगे। और जब काव्य का पूछेंगे मतलब प्रारंभ का पूछेंगे तो आप 9 रस बताएंगे। नाट्य शास्त्र में कितने भावों का वर्णन है, 49 भावों का वर्णन है। नाट्य शास्त्र में कितने प्रकार के वर्णों या रंगों का उल्लेख किया गया है, 3 प्रकार के। पहला लाल, पीला, काला, ये 3 कलर है हमारा। शांत रस की खोज किसने की, अभिनव गुप्त ने। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं हम, दूसरा टॉपिक है हमारा प्रमाण की दृष्टि से कला आचार्यों ने मानव के 5 रूप बताए हैं। ठीक है, पहला है बालक, दूसरा कुमार, तीसरा मानव, चौथा भयानक, पांचवा राक्षस। ठीक है, तो प्रमाण की दृष्टि से रूपों को कितने तालों में बांटा गया है, ये क्वेश्चन आ सकता है, तो आप बोलेंगे 5। ठीक है, पहला है बालक, बालक को 5 ताल का बताया गया है। कुमार को 8 ताल का बताया गया है। मानव को 10 ताल का बताया गया है। ताल का मतलब फिंगर्स की इंडिकेट, अभी मैं आपको बताऊंगी, आप वेट कीजिए, पेशेंस रखिए, मैं आपको बताऊंगी सब कुछ ताल का मतलब क्या होता है। ठीक है, अभी नॉन प्यूरिटी में देखो 2 टाइप के बच्चे होते हैं, एक होते हैं हिंदी मीडियम के और एक होते हैं इंग्लिश मीडियम के। तो दोनों को मुझे अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट बनाना पड़ता है, सो दैट दोनों बोथ पार्टीज कैन अंडरस्टैंड जो मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो ये दोनों समझ सकें और दोनों के लिए इजी भी हो समझने में। तो उसके बाद बात करते हैं हमारा तीसरा भयानक। तीसरा जो है वो 12 ताल का होता है। राक्षक जो होता है 16 ताल का होता है। और अब बताती हूँ एक ताल का मतलब क्या होता है। एक ताल का मतलब होता है कि जो हमारे फिंगर्स का ये जो चौड़ाई है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हमारी चौड़ाई होती है, टोटल कितनी फिंगर्स की चौड़ाई है, 1 2 3 4। तो जब इसको ऐसे ही 12 फिंगर्स रखेंगे ना, तो एक और एक्स्ट्रा 2 रखेंगे तो अब पूरा 12 फिंगर्स मिला के हो जाता है। तो उसको बोलते हैं 1 ताल का 12 फिंगर्स का साइज, साइज को बोलते हैं, उसकी चौड़ाई को, लंबाई को नहीं बोलते, चौड़ाई को बोलते हैं। तो यहाँ पे उसी ताल को इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक है, तो जब बात करते हैं फिर हेड को कितने भागों में बांटा गया, जो हमारा सर है, फेस, उसको कितने भागों में बांटा गया, क्वेश्चन आ सकता है, तो आप बोलेंगे 4 भागों में। ठीक है, पहला है हमारा हेयर, उसके बाद है हमारा क्या आ गया, उसके बाद है हमारा हेयर, उसके बाद है ललाट। हेयर को हिंदी में केश बोलते हैं और फॉरहेड को हम बोलते हैं ललाट, ये हमारा फॉरहेड है। इसके बाद है नासिका, नासिका का मतलब नोज। ठीक है, तीसरा हमारा, चौथा हमारा हो गया ओष्ठ, जी आपकी लिप्स, लिप्स को बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारा लिप्स को हम एवन चिबुक भी बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में। अब है मुख्य वर्ण कौन कौन से हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया, लाल नीला पीला। ठीक है, मुख्य वर्ण भी पूछ सकते हैं, मतलब मुख्य कलर बोल रहे हैं, वर्ण का मतलब कलर होता है। ठीक है, मनोवैज्ञानिक आधार पर मुख्य रंगते कितनी कौन सी है, मनोवैज्ञानिक मतलब साइंटिफिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे लाल हरा नीला पीला ये 4 कलर है। पदार्थ की मुख्य रंगते कौन सी होती है, लाल नीली पीली पदार्थ। ठीक है, तो इसके बाद आता है विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अनुसार मुख्य रूप कितने होते हैं, 5। ठीक है, लाल पीला नीला सफेद काला। इसके बाद है प्रकाश की मात्रा सबसे अधिक किस रंग में होती है, प्रकाश
की मात्रा की क्वांटिटी कौन से कलर में होती है, तो बात करें हम पीले रंग में, क्योंकि वही सनलाइट को रिप्रेजेंट भी करता है, आपने देखा होगा। इसके बाद है किस रंग की कंपन गति सबसे कम होती है, लाल रंग की। कंपन गति मतलब वेव लेंथ की बात हो रही है, ठीक है। इसके बाद होती है किस रंग की कंपन गति सबसे अधिक होती है, बहुत ज्यादा है। वेव लेंथ का मतलब होता है ना गाइस कि हाँ, अभी इंग्लिश वाला अभी आएगा, मैं आपको फिर उसमें अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी, पूरा प्रैक्टिकली समझाऊंगी कि क्या होता है, ठीक है। अभी आप समझ लीजिए तब तक जो मैं बोलते जा रही हूँ। इसके बाद है सबसे कम कंपन गति सबसे अधिक लाल, वो क्या बोलते हैं, अधिक जो होती है हमारी बैंगनी की होती है और सबसे कम होती है लाल की। ये याद रखना, आज क्वेश्चन बनेगा। किस रंग की तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है, लंबाई की बात हो रहे हैं। हमने अभी जो बात की थी वो कंपन गति की बात की थी, अब हम तरंग लंबाई की बात करें। तो तरंग लंबाई में सबसे कम किसकी होती है, बैंगनी की। और तरंग लंबाई में सबसे अधिक किसकी होती है, लाल रंग की। तरंग लंबाई का मतलब जो दूर से दिख जाता है उसको बोलते हैं तरंग लंबाई। जैसे आपने देखा होगा ट्रैफिक लाइट या फिर जो रेलवे ट्रैक होता है वहां पे लाल कलर का लाइट जो देखते हैं तो दूर से ही दिख जाता है, लेकिन ग्रीन को थोड़ा सा पास में आके देखना पड़ता है, क्योंकि लाइट रेड कलर की जो वेवलेंथ है सबसे स्ट्रांग है। दैट इज द रीजन, ठीक है। उसके बाद आता है अग्रगामी रंगत किसे कहते हैं। तो जो रंग सर्वप्रथम दृष्टि को आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, उसको बोलते हैं अग्रगामी रंगत। अग्रगामी रंगत कौन सा, अगेन लाल। लाल जो है बुल को बहुत ज्यादा जो वो क्या बोलते हैं उसको, जो ऐसे थिंग दिखाते हैं वो लाल को देख के गुस्सा हो जाते हैं और हमें अटैक कर देते हैं, क्योंकि वो लाल रंग उनको अट्रैक्ट कर रहा होता है। दैट इज द रीजन वो हमारे ऊपर मारने चले जाते हैं। जानवर की बात कर रही हूँ, ठीक है। न्यूटन के अनुसार प्रकाश की कितनी रंगतें हैं, 7। जो विबग्योर, VIBGYOR, ठीक है। 7 रंग होते हैं। बैंगनी, गहरा नीला, पीला, हरा, नारंगी तथा लाल, ठीक है। तटस्थ रंग कौन कौन से हैं, तटस्थ रंग जो है हमारे काला, सफेद, ग्रे। उसके बाद आता है ऑस्टवाल्ड आदर्श वृत्त में कितनी रंगतें हैं, 24। ऑस्टवाल्ड में कितने रंगों का रंग चक्र प्रस्तुत किया था, 8 रंगों का। 4 प्रधान प्लस 4 चक्र, ठीक है। सफेद के मिश्रण से तैयार अंगूठे को क्या बोलते हैं, मतलब बोल रहे हैं ना कि अगर हम किसी कलर में व्हाइट कलर मिला दे तो उसको हम क्या बोलते हैं, टिंट बोलते हैं। हिंदी में भी टिंट बोलते हैं, इंग्लिश में भी टिंट बोलते हैं, ये याद रखना आपने, ठीक है। उसके बाद आता है टॉपिक हमारा माध्यम एवं प्रविधियां। जल रंग की बात करते हैं, वाटर कलर की, ध्यान से सुनना। जल रंग चित्रण की शुरुआत कब और कहाँ से हुआ, ये क्वेश्चन आ सकता है। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन से आपको वो रिलेट करा रही हूँ, ताकि आप जब क्वेश्चन आए ना तो डायरेक्ट टिक लगा दे। एमसीक्यू वहां पे जैसे ही आपको दिखेगा आप डायरेक्ट टिक कर देंगे तो आपका ये सही हो जाएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, जल रंग का चित्रण, चित्रण मतलब ड्राइंग का शुरुआत कब हुआ और कहाँ से हुआ है। तो आप बोलेंगे इंग्लैंड में और 18वीं शताब्दी में हुआ, 18th सेंचुरी में हुआ है, ठीक है। उसके बाद आता है जल रंग चित्रण के पितामह जनक कौन माने जाते हैं। तो आप बोलेंगे पॉल सैंडबाई, ठीक है। जल रंग के लिए किस प्रकार का धरातल उपयुक्त होता है, तो आप बोलेंगे खुरदुरा। जल रंग चित्रण के लिए सबसे उपयुक्त तुलिका, तुलिका मतलब ब्रश, ठीक है, कौन सी है। तो आप बोलेंगे, ये बोल रहे हैं ना कि जल रंग के लिए सबसे अच्छी ब्रश कौन सी है, पेंटिंग ब्रश। तो आप बोलेंगे सेबल हेयर, जो गिलहरी के बालों से बनती है, ठीक है। सेबल हेयर बोलते हैं, क्योंकि उनकी जो गिलहरी के बाल होते हैं बहुत सॉफ्ट होते हैं, एकदम माइल्ड होते हैं। दैट इज द रीजन वो मॉप ब्रश में पहले लोग यूज करते थे, अब तो बैंड हो गया। तो वायरल वाला जो है अब उसके बालों को यूज नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें गिलहरी को मारना पड़ता था, तो ये सरकार ने बैंड कर दिया है। जल रंग कैसा रंग है, आप बोलेंगे पारदर्शी। पारदर्शी मतलब, पारदर्शी मतलब ट्रांसपेरेंट। आपने देखा होगा, एक्सपेरिमेंट किया होगा कलर के साथ। तो जितने, लेकिन जल रंग में सफेद रंग जो होता है ना वह अगर हम मिला देंगे ना तो अपारदर्शी बन जाए, मतलब ओपेक कलर बन जाए। इंग्लिश में ओपेक बोलते हैं, यानी कि आप जब वाटर कलर में या व्हाइट कलर को यूज करते हैं तो अपारदर्शी यानी ओपेक कलर बन जाए, देख नहीं सकते आर पार। लेकिन जो पारदर्शी वाला होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, तो उसको हम दूर से देख सकते हैं। इसके बाद है हमारा जल रंग चित्रण की एक विधा है जिसमें एक रंग को धरातल पर लगाकर सूखने पर उसे बार बार धोना, पुनः रंगना, फिर धोना, कौन सा चित्रण कहलाता है। ये क्वेश्चन आ सकता है आपका, तो आप बोलेंगे वॉश चित्रण, वॉश, ठीक है। हिंदी में वॉश बोलते हैं लेकिन हम इंग्लिश में वॉश चित्रण बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा वॉश चित्रण का प्रारंभ भारत में कब से
माना जाता है। तो इसकी शुरुआत कब से हुई थी इंडिया में, इसकी बात कर रहे हैं हम। जैसे कि हमने बात किया था कि वॉश शटरिंग का प्रारंभ भारत में कब से माना जाता है, तो आप बोलेंगे बंगाल स्कूल से। इसके बाद आता है वॉश पेंटिंग की रंग योजना कैसी है, तो आप बोलेंगे धूमिल। वॉश शटरिंग का प्रारंभ भारत में सर्वप्रथम किसने किया था, तो आप बोलेंगे अविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, तो इसमें से मैं कुछ पॉइंट ऐसे पढ़ रही हूँ ना जो आपकी बुक में नहीं होंगे, लेकिन वो क्वेश्चन एग्जाम में आता है। दैट इज द रीजन कि आप लोग कमेंट में बोलते हैं ना कि खो गया दीदी पेज बता दीजिए, लेकिन कुछ कुछ टॉपिक राष्ट्रीय राष्ट्रयोगी में है, कुछ टॉपिक को मैं स्किप कर रही हूँ क्योंकि वो इम्पोर्टेंट नहीं होते, और कुछ टॉपिक यहाँ पे मैं आपको एक्स्ट्रा पढ़ा रही हूँ जो कि बुक में नहीं है, तो आपको ध्यान से सुनना है। ठीक है, अब मैं आपको इंग्लिश में समझाती हूँ क्या है। सारी जितना भी मैंने अभी तक हिंदी में बताया है उसको मैं इंग्लिश में एक्सप्लेन कर देती हूँ। रश जैसे हमने पढ़ा था हिंदी में कि रश को हम एस्थेटिक इमोशंस बोलते हैं इंडियन आर्ट में। अकॉर्डिंग टू इंडियन एस्थेटिक देयर आर ट्रेडिशनल आर्ट रश। ठीक है, टोटल 8 है, लेकिन बट जनरली 9 रश को पढ़ा जाता है, हमारे यहाँ पढ़ाया जाता है। नवरस बोलते हैं 9 रस को नवरस। तो रस इमोशन भाव को बोलते हैं एसोसिएटेड विद कलर, जो कि कलर से जुड़ा हुआ है। रस इमोशन को भाव बोलते हैं हिंदी में। श्रृंगार को लव बोलते हैं, प्यार, अट्रैक्शन। डार्क ब्लू कलर को श्याम बोलते हैं। ठीक है, हास्य मतलब लाफ्टर, हंसने को ह्यूमर बोलते हैं इंग्लिश में, जो कि व्हाइट कलर को इंडिकेट करता है। करुण मतलब कंपैशन, वो हमेशा ब्लैक कलर को वो करता है। करुण मतलब जैसे शोरो जो दुखी होता है, जो हम दुख होते हैं, तो वो ब्लैक कलर को इंडिकेट करता है। फिर यहाँ पे बात करते हैं वीर। वीर हीरोइज्म, हीरोइज्म जो है करेज, इंग्लिश में करेज बोलते हैं, जो बहादुर का काम करते हैं। तो यहाँ पे एंथुसियाज्म जो है वो ऑरेंज कलर को इंडिकेट करता है। बहादुर प्लस एंथुसियाज्म मतलब एनर्जेटिक, एकदम जॉवियल, इसको बोलते हैं वीर और करेज, और वो ऑरेंज कलर को इंडिकेट करता है। जो हमारा रौद्र है यानी कि एंगर, गुस्सा, तो वो रेड कलर को इंडिकेट करता है। उसके बाद आता है हमारा भयानक, फियर, इंग्लिश में फियर बोलते हैं, वो ब्लैक कलर को इंडिकेट करता है। उसके बाद आता है विभात्सा यानी कि डिस्गस्ट, डिस्गस्ट हेट्रेड, जिसको हम बोलते हैं छी। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं हेट्रेड यानी कि ब्लू कलर को इंडिकेट करता है। उसके बाद आता है अद्भुतता, जिसको वंडर मतलब यानी सरप्राइज हो जाना, अमेजिंग, अमेजमेंट, वो येलो कलर को इंडिकेट करता है। उसके बाद आता है हमारा शांता यानी पीस, शांत। ठीक है, सैरेनिटी, इंग्लिश में सैरेनिटी बोलते हैं, कामनेस बोलते हैं, वो हमारे व्हाइट कलर को इंडिकेट करता है। अब इसके बाद आता है इंपॉर्टेंट एग्जाम फैक्ट, जो क्वेश्चन में पूछे जाते हैं लेकिन आपकी राष्ट्रीय रसोगी बुक में नहीं है। चलो, तो भाव इमोशंस जो है मेनली रिलेटेड टू रास, रास को बोलते हैं, रस बोलते हैं हिंदी में। जो हमारी भाव होती है, इमोशंस होती है, उसका मतलब रस होता है हिंदी में। हाउ मेनी रस आर डिस्क्राइब इन कश्यस्ट पोएटिक, कश्यस्ट मतलब पोएटिक्स को बोलते हैं, तो आप बोलेंगे 9। अभी मैंने बताया था ना काव्य वाला, जिसमें टोटल 9 रस है, लेकिन जो नाट्य वाला वाला हमारा है, नाटक वाला, उसमें टोटल 8 रस है, याद होगा आपको। अब लिखा है हु रोट नटयश्ट, तो आप बोलेंगे भारत मुनि, भारत मुनि ने नटयश्ट को लिखा है। तो आप बोलेंगे हाउ मेनी रस आर डिस्क्राइब इन नटयश्ट, तो आप बोलेंगे 8 रस। ठीक है, काव्यास्त्र में तो 9 रस है, नाट्य रस, नाट्य अस्त्र मतलब जो नाटक वगैरह होता है उसको हम बोलते हैं 8 रस। और नाट्य यश किसने लिखा है, तो बोलेंगे भारत मुनि ने लिखा है। ठीक है, हाउ मेनी भाव आर डिस्क्राइब इन नाट्य यश, तो आप बोलेंगे 49 भाव, टोटल 49 इमोशंस को यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है नाट्य यश में। ठीक है, नाट्य शास्त्र में, सॉरी। उसके बाद आता है हाउ मेनी कलर्स आर मेनली मेंशन्ड इन नाट्य शास्त्र, तो आप बोलेंगे यहाँ पे 3 कलर्स, पहला है रेड, येलो, ब्लैक। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा हु इंट्रोड्यूस द शांत रस, शांत वाला जो रस होता है हमारा शाम, काम के बोलते हैं, वो है हमारा अभिनव गुप्ता, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था शांत रस को। उसके बाद आते हैं हम, दूसरा टॉपिक है हमारा ह्यूमन प्रपोर्शन इन आर्ट, आर्ट में हम ह्यूमन के प्रपोर्शन को कैसे डिवाइड करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू आर्ट स्कॉलर द ह्यूमन बॉडी इज क्लासिफाइड इनटू 5 फॉर्म्स, जो है बेस्ड ऑन प्रपोर्शन। पहला है चाइल्ड, जिसको हिंदी में बालक बोलते हैं, यूथ। उसके बाद है जो हमारा सेकंड यूथ है, वो को हम हिंदी में कुमार बोलते हैं। थर्ड है हमारा एडल्ट ह्यूमन, जिसको हिंदी में मानव बोलते हैं। फोर्थ है हमारा डिमोनिक फिगर, जिसको हम हिंदी में दानव बोलते हैं। उसके बाद आता है हमारा डिवाइन फिगर, जिसको हिंदी में हम राक्षस बोलते हैं। ठीक है,
अब बात आती है प्रोपोर्शनल मेजरमेंट, कैसे मेजरमेंट के अकॉर्डिंग डिवाइड किया जाए। तो चाइल्ड को हमने 5 टाल में डिवाइड किया, 5 टाल, और यूथ को हमने 8 टाल में डिवाइड किया, एडल्ट ह्यूमन यानी मानव को हमने 10 टाल में डिवाइड किया है। तो टाल सिस्टम मैं आपको बता देती हूँ, टाल का मतलब होता क्या है। टाल का मतलब होता है कि विथ ऑफ 15 फिंगर्स, जब मतलब यानी 12 फिंगर, सॉरी, तो 12 फिंगर्स जब आप मिलाएंगे तो उसकी जो विथ होती है पूरा मिला के, जो आप देख रहे हैं ये पूरा विथ है। आप इसको मत समझना कि विथ की बात कर रही हूँ, चौड़ाई की बात करूँ तो चौड़ाई जो है इसको माना जाएगा, ठीक है। तो उसको बोलते हैं एक ताल के बराबर। तो हमारा यहाँ पे आता है पहला ह्यूमन प्रपोर्शन, तो मैंने लगभग आपको 3 बता दिया, अब चौथा बताती हूँ, भयानक। पियरफुल फॉर्म जो होता है 12 टॉल से बना हुआ है, राक्षस जो होता है 16 टॉल में काउंट होता है। राक्षस को इंग्लिश में डिमोनिक फॉर्म बोलते हैं और भयानक को इंग्लिश में फियरफुल फॉर्म बोलते हैं। इसके बाद है पार्ट ऑफ हेड। अब हम हेड के बारे में बात करेंगे कि इसके पार्ट कितने होते हैं। द हेड इज डिवाइडेड इनटू 4 मेन पार्ट। पहला है हेयर, सेकंड फॉरहेड, तीसरा नोज, फोर शिन। जो हमारा फोर्थ है वो शिन है, ठीक है। शिन और प्लस लिप को मिला के बोल रहे हैं। ये जो पूरा क्वेश्चन है इसमें बता रहे हैं। पहला हेयर, फॉरहेड, नोज। आप खुद ऑब्जर्व कीजिए कि ये पूरा इक्वली 4 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। 1, ठीक है, 2, 3, 4। आप खुद ट्राई कीजिए, आपको पता चल जाए। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट कलर्स। प्राइमरी कलर्स आपको पता है, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, रेड, ब्लू, येलो कलर के होते हैं प्राइमरी कलर अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग कौन कौन से प्राइमरी कलर होते हैं? रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, ठीक है, साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग। और अगर हम आर्ट के अकॉर्डिंग बात करें तो 3 होते हैं, लेकिन अगर हम साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग बात करें तो 4 होते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो। इसमें हमने रेड, ग्रीन, ब्लू तो पढ़ा ही था, नहीं हमने कौन सा नहीं पढ़ा था इसमें, एक मिनट, रेड, ब्लू, येलो पढ़ा था, हाँ। तो ग्रीन कलर को भी हम इसमें इंक्लूड करते हैं साइकोलॉजी में, ठीक है। प्राइमरी कलर्स मैंने आपको बता दिया। अकॉर्डिंग टू विष्णु धर्मोटा पुराण देर आर, मतलब सबके अकॉर्डिंग ना कलर की डिफरेंस अलग अलग है। कोई कुछ और कहता है, कोई कुछ और कहता है, साइकोलॉजी कुछ और कहती है, आर्ट कुछ और कहता है, विष्णु धर्मोटा पुराण कुछ और कहता है। तो विष्णु धर्मोटा पुराण की बात करते हैं, टोटल कितने कलर्स होते हैं? 5। पहला है रेड, येलो, ब्लू, व्हाइट, ब्लैक, डन। उसके बाद आता है साइंटिफिक फैक्ट अबाउट कलर। साइंटिफिक फैक्ट क्या है हमारी? विच कलर कंटेन द हाइएस्ट अमाउंट ऑफ लाइट? तो आप बोलेंगे येलो, आएगा एग्जाम में, आप टिक कर दें, हो गया, कहानी खत्म। फिर के बाद आता है विच कलर हैज द लोवेस्ट वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी? वाइब्रेशन किसके अंदर कम होता है? तो आप बोलेंगे रेड कलर। वाइब्रेशन का मतलब होता है जो बिखर नहीं जाता कलर, एकदम सेट होता है, एकदम ट्रिगर्ड होता है, एकदम टाइट होता है वो कलर, एकदम हैवी होता है वो कलर। आपने देखा ही होगा ट्रैफिक लाइट में, हाँ, हमें दूर से ही कलर वो दिख जाता है। और अगर बात करें ब्लू कलर, तो आपने देखा होगा आसमान में फैल जाता है, बहुत उसकी कम वो होती है फ्रिक्वेंसी, वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए आराम से आसमान में फैल जाता है। और रेड कलर की फ्रिक्वेंसी, वाइब्रेशन, बहुत कम होती है। वाइब्रेशन मतलब बिखरना, ठीक है। विच कलर हैज द हाईएस्ट वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी? वायलेट। ब्लू के बाद पहले जो आता है हमारा वायलेट आता है। वायलेट कलर को हम लाइट कलर भी बोलते हैं। और क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है कि सबसे डार्क कलर कौन सा है हमारे, तो आप बोलेंगे रेड, और सबसे लाइट कलर हमारा वायलेट यानी पर्पल। उसकी हाईएस्ट वाइब्रेशन है क्योंकि वो बिखर जाता है। विच कलर हैज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ? तो बोलेंगे वायलेट। और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ किसकी है? रेड की, क्योंकि वो हमेशा ट्रैफिक लाइट में दूर से दिख जाता है कि रेड लाइट की बत्ती जल रही है। उसके बाद आता है एडवांसिंग कलर। एडवांसिंग कलर किसको कहते हैं? अ कलर दैट अट्रैक्ट अटेंशन फर्स्ट एंड अपीयर्स टू कम फॉरवर्ड कॉल एन एडवांसिंग कलर। जो कलर अट्रैक्ट अटेंशन, ह्यूमन की आई को पहले ही नजर में अट्रैक्ट कर ले, उसको बोलते हैं एडवांसिंग कलर। फॉर एग्जाम्पल, रेड इज कंसिडर्ड द मेन एडवांसिंग कलर क्योंकि तुरंत आई को कैप्चर कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल, बुल जो सिंग मारता है ऐसे लोगों को, तो जैसे ही रेड कलर का कपड़ा दिखता है वो गुस्सा हो जाता है और फिर पता नहीं क्यों अटैक कर देता है, क्या उसको रेड कलर से वो एलर्जी है। हाँ, तो अब हम बात करेंगे न्यूटन के बारे में। न्यूटन के अकॉर्डिंग टू इसाक न्यूटन, लाइट इज कंपोज ऑफ 7 कलर। उनके अकॉर्डिंग टोटल कलर्स 7 कलर्स में डिवाइडेड है। पहला है वायलेट, सेकंड इंडिगो, तीसरा है हमारा ब्लू, इसके बाद है हमारा ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज, फिर रेड, जिसको हम विबग्योर भी बोलते हैं। ये फॉर्मूला है हमारा विबग्योर। इसके बाद आता है न्यूट्रल कलर। न्यूट्रल कलर जो होता है हमारा टोटल और भी होते हैं, बट मैं यहाँ पे 3 मेनली मेंशन है तो मैं आपको बता देती हूँ। ब्लैक, व्हाइट, ग्रे।
इसके बाद आता है ऑस्टवर्ल्ड कलर थ्योरी। ऑस्टवर्ल्ड कलर जो मैं हिंदी में बता रही थी, यहाँ पे आप ध्यान से समझिएगा। द आइडियल ऑस्टवर्ल्ड कलर कंटेन 24 कलर्स। ऑस्टवर्ल्ड प्रपोज अ कलर व्हील कंसिस्टिंग ऑफ 8 कलर्स। ऑस्टवर्ल्ड के अंदर जो कलर व्हील होता है ना, उसमें टोटल 8 कलर है। लेकिन जब हम आइडियल ऑस्टवर्ल्ड कलर सर्कल की पूरी बात करें तो उसमें 24 कलर्स कंटेन करता है, और अगर हम कलर व्हील की बात करें तो टोटल 8 कलर होता है। 4 प्राइमरी होते हैं और 4 इंटरमीडिएट कलर होते हैं। जो इंटरमीडिएट मैंने आपको बताया था ना, सेकेंडरी कलर जो दोनों को मिक्स करके बनते हैं, प्राइमरी को मिक्स करेंगे तो इंटरमीडिएट कलर बन जाते हैं, उसको बोलते हैं ऑस्टवर्ल्ड प्रपोज अ कलर व्हील। अब बात करते हैं टिंट। टिंट किसको कहते हैं? अ कलर प्रोड्यूस बाय मिक्सिंग व्हाइट कलर विद अनदर कलर इज कॉल्ड टिंट। जब हम व्हाइट कलर किसी कलर में मिलाएंगे तो वो टिंट भी बन जाता है, प्लस ओपेक भी बन जाता है, यानी कि ट्रांसपेरेंसी उसकी खत्म हो जाती है। अब बात करते हैं एग्जाम्पल, रेड प्लस व्हाइट तो वो पिंक कलर बन जाता है, उसकी ट्रांसपेरेंसी खत्म हो जाती है। मीडियम एंड टेक्निक की बात करते हैं, हमारी पहली आती है वाटर कलर पेंटिंग। तो ओरिजिन ऑफ वाटर कलर पेंटिंग की बात करें, वाटर कलर पेंटिंग बिगेन इन इंग्लैंड। इंग्लैंड से शुरुआत हुई थी ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी। फादर ऑफ वाटर कलर पेंटिंग कौन है? तो आप बोलेंगे पॉल सैंडबी। ठीक है, पॉल सैंडबाई या सैंडबी बोलते हैं। इज नॉन एज द फादर ऑफ वाटर कलर पेंटिंग। यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा आपका। पॉल सैंडबी को हम फादर ऑफ वाटर कलर पेंटिंग कहते हैं। बेस्ट सरफेस फॉर वाटर कलर, हमारा बेस्ट सरफेस क्या है वाटर कलर का? तो आप बोलेंगे अ रफ टेक्सचर सरफेस। आपने देखा होगा मार्केट में रफ टेक्सचर पेज मिलता है वाटर कलर पेंटिंग करने के लिए। इज कंसिडर्ड मोस्ट सुटेबल फॉर वाटर कलर पेंटिंग। अब बात करते हैं बेस्ट ब्रश कौन सा है हमारा वाटर कलर का? तो आप बोलेंगे अ सेबल हेयर। अ सेबल हेयर जो कि मार्टन हेयर यानी सेबल हेयर से बना है। इट ट्रेडिशनली कंसिडर्ड ideal for watercolor painting because it hold a large amount of water and color। और मेरे ख्याल से ना सबसे बेस्ट मार्केट में जो वाटर कलर पेंटिंग ब्रश है, जो सबसे ज्यादा इंटेंसिटी है उसकी वो करने की, होल्ड करने की पानी को, वो हमारे लिए ब्रश स्ट्रो है। मेरे लिए ब्रश स्ट्रो का कलर, मैं पेंटिंग ब्रश यूज करती हूँ वाटर कलर में। ठीक है, सेबल हेयर जो होता है गिलहरी के बाल को बोलते हैं। नेचर ऑफ वाटर कलर, वाटर कलर आर जनरली ट्रांसपेरेंट। उसका जो नेचर है वो ट्रांसपेरेंट होता है, बट अगर हम व्हाइट कलर में मिला दे तो अगेन वो पिगमेंटेशन जो है इट बिकम्स मोर ओपेक बन जाता है। ओपेक मतलब इसकी जो क्या बोलते हैं उसको, ट्रांसपेरेंसी खत्म हो जाती है। वॉश टेक्निक, अ पेंटिंग मेथड इन विच अ लेयर कलर इज अप्लाइड ऑन दैट सरफेस, जिसमें हम कलर का लेयर जो है अप्लाई करते हैं सरफेस के ऊपर, फिर उसके बाद सूखने के बाद फिर उसको वॉश कर देते हैं, रिपीटेडली वॉश कर देते हैं। उसके बाद मोर कलर इज अप्लाइड ऑन वॉश अगेन, वही कहानी रिपीट हो जाती है। दिस मेथड इज नोन एज द वॉश टेक्निक। तो यहीं तक था हमारा ये वाला पार्ट का वीडियो। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो प्लीज जल्दी से कमेंट कीजिए, वीडियोस को हाइप कीजिए। जितना हाइप करेंगे उतनी जल्दी जल्दी वीडियोस लाऊंगे आपके लिए। वीडियोस को लाइक कीजिए, और अगर आपको कोई क्वारी है तो अपने को इंस्टाग्राम आईडी मेंशन है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे जाकर आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, कमेंट डाउन कर सकते हैं। और अगर आपको नेक्स्ट पार्ट आपको ये भी चाहिए, प्लस आपको कंपोजिशन प्रैक्टिकल स्टिल लाइफ के ऊपर भी चाहिए, तो मेरे को आप कमेंट डाउन करके बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए नमस्कार।